Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि इससे किसी को मोटिवेशन मिल सकती है, उसकी ज़िंदगी में आसानी आ सकती है, वो अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह ऐड करके अपने आप को अपने रब के हजूर पेश कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, तो आप ये वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच उन सिस्टर्स का जो अपनी स्टोरी मुझे डीएम करती हैं और चाहती हैं कि उनकी स्टोरी लोगों के लिए भी मोटिवेशन का बायस बने, और बहुत ज़्यादा उसमें मोटिवेशन भी लोगों को मिलती है, जिसे देख के लोग अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह, दरूद इब्राहीम और बहुत सारे दुआएं ऐड कर लेते हैं। तो जी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए, सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे और सबको हर मुश्किल से निजात अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और जैसा कि आपके साथ मैं स्टोरीज शेयर करती हूँ ख़वातीन की ख़ास तौर पे और उनकी ज़िंदगी में हुई बहुत सारी आसानियों के बारे में, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा अमल भी शेयर करूँगी, एक ऐसी दुआ भी शेयर करूँगी जिसे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मुजरब करार दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना कहा है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में ना सिर्फ बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नवाजिशात भी मिल जाती हैं। तो जी दुआ को अपनी ज़िंदगी में ऐड करने के लिए और अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए पहले सबसे पहले अपने फोकस को ठीक करना होता है। अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं है तो आपको किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन को और अपने फोकस को ठीक करने के लिए भी ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, और इस वजीफ़े के करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, जो चाहती हैं कि उनकी मनपसंद जगह पे उनका रिश्ता हो जाए जहाँ पे वो चाहती हैं। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनके पास जहेज़ के जो कि एक बिल्कुल भी अजीब सी चीज़ है हमारे मुआशरे में, उसकी वजह से बैठी रह जाती हैं। और बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी बैकग्राउंड की वजह से, शक्ल सूरत की वजह से, या छोटी छोटी सी जो बातें हैं उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही होती हैं या उनके काम नहीं बन रहे होते। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो कि हदीस शरीफ से साबित है, हदीस शरीफ में इतना ही बयान किया गया है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी करने और बुराई से बचने की ताकत अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर नहीं। बस ये इतनी सी आपने आयत को पढ़ना है। और अस्तगफिरुल्लाह है, इसमें देखिए कितनी अल्लाह ताला ने अच्छी बात की हुई है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी करने और बुराई से बचने की ताकत अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं है। हमने अल्लाह ताला से अपनी पावर को, अपने आप को और अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये दुआ पढ़नी है। इसका मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला हमें नेकी करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए और इनमें अल्लाह ताला हमारी हेल्प कर दे। जब अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों की तरफ लेकर आते हैं और जब अल्लाह ताला हमें इनकी ताकत अता कर देते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, जितनी भी हमारे काम रुके होते हैं, जितनी भी रुकावटें होती हैं जायज़ चीज़ों में, वो पूरी होने लग जाती है। बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ की ख्वाहिश करती हैं कि उनकी मनपसंद जगह पे उनकी शादी हो जाए, और निकाह करना बहुत अच्छा अमल है, अल्लाह ताला ने इसको खुद पसंद फरमाया है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और जब से ये दुनिया बनी है तब से ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं। हर चीज़ को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जोड़े बनाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी अल्लाह ताला ने किसी ना किसी के लिए कोई वसीला बना दिया जाता है। जब आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जायज़ कामों में रुकावट आ रही है या आपके काम नहीं हो पा रहे, तो आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें, तो देखिए आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। करना आपने
इस तरीके से है। सबसे पहले आपने 2 रकात नफ़ल पढ़ने हैं। 2 रकात नफ़ल पढ़ने के साथ आपने पढ़ना है एक दफ़ा दरूद इब्राहीम। उसके बाद आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना है और उसके बाद आपने दोबारा से दरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। अपनी दुआएं, जो भी आपकी ज़िंदगी में कमियां हैं, जो भी आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आप इस दुआ को पढ़ने से कर सकते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ अपने आप को सरेंडर कर दें। अपना दिल खोल के अल्लाह ताला के आगे सजदे में जा के रो रो के आप लोग दुआएं करें तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं को कबूल करते हैं। आप इसको चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। आप इसको हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत सारी ख़वातीन ने बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं और बहुत सारे उनकी ज़िंदगी में आसानी आई है। ख़ास तौर पे मेरी 2 सिस्टर्स ने और बहुत सारे भाइयों ने भी मेरे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर की हुई हैं और मैं आपके साथ जो स्टोरी आज शेयर कर रही हूँ ये है जी, मोहब्बत पाने के लिए एक खातून यानी कि एक सिस्टर है, उन्होंने शेयर की है और लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और नाम वो मुझे नहीं बता रही। लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, आपकी बहुत सारी मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं। आपी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला जब से ऐड किया है तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ बना दी हैं। मेरी एज 30 इयर्स है और बहुत सारे अरसे से मेरे घर वाले रिश्ते की तलाश में थे। कुछ रिश्ते हमें पसंद आते थे और कुछ रिश्ते वालों को हम पसंद नहीं आते थे। यानी कि किसी न किसी वजह से रिश्ते को इनकार हो जाता था। लेकिन अल्लाह का इतना करम है कि जब से मैंने ये तस्बीह अपनी ज़िंदगी में ऐड की है तब से आप ही बहुत अच्छा एक रिश्ता आया है जो कि बहुत ज़्यादा मेरे घर वालों को भी पसंद है और हम लोग भी उन लोगों को पसंद हैं। बस आप ही अल्लाह ताला जब वसीला बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला बना देते हैं। मैं वीडियो देख रही थी, जब आपकी वीडियो सामने आई तब से मैंने कंटिन्यू किया है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी से मेरी शादी कर दे। एक और सिस्टर हैं, ये हैं जी शाज़िया, और शाज़िया अपनी स्टोरी शेयर करते हुए लिखती हैं लाहौर से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, आपी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेचैनी रही है। थ्रू आउट मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी का सामना रहा है। कुछ हार्मोनल इशू थे, कुछ प्रॉब्लम थे और ये सारी तफसील मैं आपको आगे मेंशन कर रही हूँ, वो प्लीज़ शेयर मत कीजिएगा। लेकिन मेरी लव स्टोरी ये है कि आपी, मैं 20 साल की थी जब से मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तलाश कर रहे थे और कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से इनकार हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से डिप्रेस हो रही थी और घर में भाभीयों के होने की वजह से मुझे और भी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। छोटी-छोटी बात पे भाभियाँ क्रिटिसाइज़ करती थी, अपनी एक ग्रुपिंग करके मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल भी करती थी और बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया करती थी। 3 भाइयों की मैं एक बहन थी, जिसकी वजह से भाई मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। ये बात भाभीयों को अच्छी नहीं लगती थी और अब तो मैं भी अपनी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गई थी, क्योंकि छोटी-छोटी बात भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया करती थी। अब भी मैंने ख़ुद को मसरूफ़ करने के लिए टीचिंग सेंटर जॉइन किया और वहाँ पे मैं टीचिंग किया करती थी। अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगा के मैं काम किया करती थी। बहुत ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट भी कर दी थी स्कूल की और बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स भी आने लगे थे स्टूडेंट के। आप ही, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी जिसकी वजह से प्रिंसिपल मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया करती थी। इस स्कूल के साथ ही प्रिंसिपल का घर भी मौजूद था। अब आप ही, बस अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में आसानी लानी होती है तो अल्लाह ताला बहुत सारे वसीले बना देते हैं। मेरे साथ कुछ कोलीग मौजूद थी जो अपनी शादी के बारे में मुझे अक्सर बताया करती थी कि अगर दरूद इब्राहीम के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ज़िंदगी में ऐड किया जाए तो अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ ले आते हैं, बहुत सारी अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। आप ही, मैं अपनी हर नमाज के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की बहुत ज़्यादा तस्बीह किया करती थी। कभी-कभी 1000 और कभी-कभी 2000 भी हो जाया करती थी। चलते-फिरते भी मैं ये कलमात अपनी ज़िंदगी में ऐड किए हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता था और मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा क्लियर रहता था। आप ही, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सोचों में गुम रहती थी, बहुत सारे वसवसे आते थे, अजीब सी कंडीशन थी जिसकी वजह से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जब से मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड किया तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ बना दी। आप ही, 1.5 साल में मैंने स्कूल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी अपनी स्टडी
कर रहे थे और हमारे स्कूल के ग्रेड्स में भी इजाफा हो रहा था। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, जिसकी वजह से मेरी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। इनफैक्ट वो अपने घर की भी बहुत सारी बातें हमारे साथ डिस्कस किया करती थी। प्रिंसिपल के बेटे लंदन से आने वाले थे और उन्होंने हमें घर की सेटिंग और कुछ तकरीब का एहतमाम करने के लिए कहा। आप ही हमने बहुत ज़्यादा उनकी इस तकरीब को सेलिब्रेट करने में हेल्प की। जब उनके बेटे आए और उन्होंने सारा सिस्टम देखा स्कूल का, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए, क्योंकि इस स्कूल को काफ़ी अरसा हो चुका था लेकिन इसकी ये प्रोग्रेस नहीं थी जो इन 1.5 सालों में हुई। आप ही मैंने दिल लगा के मेहनत की और बहुत कोशिश की कि इसको अपर ग्रेड्स में ले जाऊं। बस मेरी मेहनत रंग लाई और अल्लाह ताला ने बस मुझे मसरूफ़ रखना था, जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए स्कूल वालों के। इसके साथ साथ आप ही मेरी प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ख्याल किया करती थी और हमेशा मुझे यही कहा करती थी कि बेटा, अल्लाह से जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। अपने नसीब के खुलने के लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ किया करो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत अच्छे घर अता करे। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया करती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी मेरी कुलीग्स भी मुझे अप्रिशिएट किया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ सिंसियर थी। आप ही मेरी प्रिंसिपल ने मेरे घर वालों से मेरे रिश्ते की बात की और अपने बेटे का हवाला दिया, जो कि बाहर से आए थे और बहुत अच्छा उनका बिज़नेस था। अब आप ही हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजार रहे हैं। 2 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आगे भी आसानियाँ अता करे। और जी, ये दूसरी स्टोरी मुझे सेंड की है मुल्तान से, और मुल्तान से सदफ़ लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही मेरी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह ने इस तरह काम किया कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रही थी, क्योंकि मेरी 2 दफ़ा निकाह होके टूट चुका था। आप ही एक तो मेरे बचपन से कज़न के साथ निकाह हो चुका था, जिसकी वजह से बड़े होने पे उन लोगों ने खुद ही इनकार कर दिया था। अभी हमारी कोई बातचीत या कोई भी इस तरह का फ़ंक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब हम छोटे थे तब हमारे घर वालों ने ये निकाह किया हुआ था। लेकिन बड़े होने के बाद लड़के ने अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी कर दी और मुझे डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए थे। उसके बाद आप ही जब मेरी दूसरी शादी हुई, तो जब लड़के वालों को ये बात बताई कि मैं पहले से निकाह में थी किसी के, जिसकी वजह से मुझे डिवोर्स हुई, तो आप ही ये बात सुन के मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तो आप लोगों ने शादी से पहले ये बात हमारे साथ शेयर नहीं की थी। आप ही अम्मी और घर वाले इस बात से इसलिए खामोश थे कि जो निकाह था ही नहीं उसके बारे में क्या बताना, लेकिन ये शायद गलती थी, बताना चाहिए था, लेकिन ये बात उन लोगों को समझ नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही तलाक दे दी थी, क्योंकि शादी पे आए बहुत सारे रिश्तेदारों ने ये बात उनके घर तक पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो के उन्होंने मुझे ये डिवोर्स दे दी थी। खैर, उनका दिल भी कहीं और था, जिसकी वजह से उन्हें एक ईज़ी वे मिल गया था, जिसकी वजह से मैं अपने घर वापस आ गई थी। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे थी और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, क्योंकि लोगों की बातें और लोगों के ताने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। इनफैक्ट वो लोग जो बहुत ज़्यादा प्यार जताया करते थे, जैसे खालाएँ, फूफियाँ होती हैं, लेकिन उन सारों के रवैये अजीब से हो गए थे। इनफैक्ट अपने बच्चों को भी मेरे साथ घुलने-मिलने से रोकते थे। पता नहीं हमारे मुआशरे में किसी के साथ जब कोई मिसहैप हो जाता है तो उसे मनहूस क्यों समझ लिया जाता है, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही। बस अल्लाह ताला से ही माँगती थी, हमेशा अल्लाह ताला से ही दुआ किया करती थी और अल्लाह ताला से ही अपने दिल की बात किया करती थी। आप ही बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। जब अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे घर से एक रिश्ता भेजा, जो कि हमारे घर के सामने आंटी रहती थी, उनके भाई का बेटा था और ये बहुत अच्छा बिज़नेस चला रहे थे। ये इस्लामाबाद में काम करते थे एक अच्छी कंपनी में, और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक छोटा-सा बिज़नेस भी एस्टेब्लिश किया हुआ था, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। आप ही इन लोगों ने मेरा रिश्ता माँगा तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी बना दी। अब अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि मैं इनके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। 4 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा भी अता किया है। अभी मैं सिर्फ़ हर नमाज़ के बाद अस्तगफिरुल्लाह
اور درود ابراہیم بہت کثرت سے پڑھا کرتی تھی، اور اپنی سسٹرز سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنی زندگی میں درود ابراہیم کے بہت سارے معجزات میں نے دیکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت اور کرم کیا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی آسانی لے کر آئیں گے۔ جب کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا یا ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، تو جو اس کے دل پہ بیتتی ہے وہ وہی جانتی ہے، اور ارد گرد کے لوگ وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں کی زندگی میں کبھی کچھ برا نہ ہوا ہو وہ بھی کسی کا دکھ نہیں فیل کر سکتے۔ بس میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی، سوچا کیوں نہ میں بھی اپنی زندگی میں ہوئے میریکل آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ تھی میری زندگی کی کہانی کہ مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم اور لا حول ولا قوت پڑھنے سے طاقت عطا کی، جس کی وجہ سے میری زندگی میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ ابھی بھی میں پڑھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ کبھی بھی میرے سے مس نہ ہو۔ بالکل سسٹر، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی دعائیں اور اپنی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے چاہیے، اور یہ جو تسبیحات ہم کرتے ہیں جب ہم ان کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری پروٹیکشن کرتی ہیں، یہ پلرز کا کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی اور جو پرابلمز ہماری زندگی میں آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کرنی چاہیے، اور ڈیفرنٹ وے میں جا کے آپ ڈیفرنٹ تسبیحات کر سکتے ہیں۔ موسٹلی خواتین اپنی زندگی میں بہتری کے لیے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی کمی آ رہی ہے اور آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانی آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے، اور توفیق جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، اپنی روحانیت کو سٹرونگ کرنا پڑتا ہے، جتنے دلدل میں ہم دس چکے ہوتے ہیں اس سے نکلنا ہوتا ہے، اور یہ تسبیحات ہماری ہیلپ کرتی ہیں ہمیں اپنی آپ کو کلیئر کرنے میں، اپنی روحانیت کو سٹرونگ کرنے میں، اور اپنی حاجات کو پورا کرنے میں۔ تو بہت ساری خواتین کہتی ہیں آپ ایک دفعہ یہ پڑھ لیں تو ایسے ہو جائے گا، آپ ایسے، ہاں سچے دل سے اگر آپ ایک دفعہ بھی پڑھ لیں گی تو آپ کی دعا ضرور سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس پازیٹیو رہتے ہوئے اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دل کھول کے اپنی باتیں کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے عطا کرنی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ہی عطا کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکلات اور آپ کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو جی، یہ ایک اور سٹوری مجھے سینڈ کی ہے ملتان سے صدف نے۔ صدف لکھ رہی ہیں، آپی میں شادی کے بعد بہت زیادہ مشکل زندگی گزار رہی تھی، سسرال میں بہت ساری باتیں مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی تھیں، نندوں کے مسئلے مسائل، اور ساتھ ساتھ میری ساس بھی بہت زیادہ سخت تھیں۔ آپی زندگی بہت زیادہ میری مشکل ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بڑی بن جاتی تھیں، ہسبینڈ بھی بہت زیادہ مجھ سے متنفر ہو چکے تھے، اولاد بہت اچھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میری زندگی اچھی ہو سکتی تھی اگر میری زندگی میں میرے ساس سسرال والوں کی وجہ سے مشکلات نہ آتیں۔ بہت پرانی باتوں پہ مجھے طعنے دیے جاتے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں جو میرا بالکل بھی قصور نہیں تھا مجھ پہ امپوز کر دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرے میاں مجھ سے دور رہتے تھے، اور مجھے بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی تھی ان باتوں پہ۔ آپی میں نے اپنی زندگی میں جب سے استغفر اللہ ایڈ کیا ہے تو میری زندگی میں بہت زیادہ سکون آ گیا ہے، مجھے بہت زیادہ انرجی بھی ملی ہے، اور میری زندگی میں بہت زیادہ آسانی بھی آئی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو مجھے پہلے تکلیف دیتی تھیں وہ مجھے اب تکلیف نہیں دیتی، بلکہ مجھے ذہنی سکون مل گیا ہے، اور ذہنی سکون مل جانے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے، ورنہ تو میری زندگی بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی، اور مجھے بہت زیادہ اس چیز کی طلب ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کب میرے حالات ٹھیک ہوں گے۔ میرے ہسبینڈ کا رویہ بھی میرے ساتھ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور بھی آسانیاں لے کر آمین ثم آمین۔ جی، ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیاں عطا کرے اور سب کی مشکلات کو حل کریں، آمین ثم آمین۔ یہ سٹوری مجھے سینڈ کی ہے سعدیہ نے، اور سعدیہ لکھ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ ابھی میں اپنے کزن کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور ہمیشہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ بھی تھے۔
لیکن پھپھو اور امی کی کافی زیادہ آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی اور پھپھو اور امی کی آپس میں بہت کم بنا کرتی تھی اور یہ رشتہ ہونا بھی ناممکن تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی کہ پتہ نہیں میری شادی ہوگی بھی یا نہیں، لیکن ابھی جب سے میں نے استغفر اللہ اور درود ابراہیم اپنی زندگی میں ایڈ کیا ہے وب سے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں۔ ایک تو مینٹلی سکون بہت زیادہ مل گیا ہے، دوسرا یہ کہ میرے رشتے میں جو رکاوٹیں آ رہی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور میرے جو منگیتر ہیں ان کی جاب بھی بہت زیادہ اچھی جگہ پہ مل گئی ہے، جس کی وجہ سے اچھی سیلری ہے، اور اچھی سیلری ہونے کی وجہ سے پھپھو بھی کافی زیادہ خوش اور مطمئن ہے۔ اب یہ بس اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میری جلدی سے جلدی ان کے ساتھ شادی ہو جائے، کیونکہ بہت سارے مشکل حالات سے ہم گزرے ہیں اور بہت زیادہ مشکلات ہم نے دیکھی ہیں۔ بس یہی دعا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی عطا کر دے اور ہماری زندگی میں اور بھی بہتری عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سسٹر، جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے لیے بہتری مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ وہ پلر جو آپ اپنی زندگی میں خود کھڑے کرتے ہیں، یعنی کہ تسبیحات کو اپنی زندگی میں ایڈ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اپنے لیے بہتری مانگنا، اپنے اسپاؤس کے لیے بہتری مانگنا، اپنے بچوں کے لیے بہتری مانگنا، اپنے رشتہ داروں کے لیے بہتری مانگنا، اپنے والدین کے لیے بہتری مانگنا انسان کے اوپر فرض بھی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ سب کے لیے دعائیں مانگا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی بہتری عطا کرے اور آپ لوگوں کی اپنی زندگی میں بھی بہت ساری بہتریاں عطا ہو جائیں۔ تو جو لوگ پریشان رہتے ہیں وہ اگر دوسروں کے لیے دعائیں کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ رحمتیں لے کر آئیں گے، ان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ آسانیاں لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت زیادہ نواز دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے، تو آپ اپنی زندگی میں استغفر اللہ درود ابراہیم ضرور ایڈ کریں اور پھر آپ دیکھیں کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیں گے، کہاں کہاں سے آپ کے مسئلے حل ہونے لگ جائیں گے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک ہمیشہ کی طرح مجھے دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔